जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई कड़ी को शुरू करने वाले हैं जो श्री महाशिव पुराण का पाठ करेंगे। हम महाशिव पुराण के रुद्र संहिता उसके तृतीय भाग जो पार्वती खंड के नाम से है उसकी कथा को जानेंगे, सुनेंगे और उसके अंदर जो जो प्रसंग बताए गए हैं उनका हम वर्णन करेंगे। इसके अंदर माँ पार्वती किस प्रकार से हिमालय के यहाँ पैदा हुई, किस प्रकार से वो बड़ी हुई, किस प्रकार से उनका लालन पालन हुआ और कैसे भगवान भोलेनाथ के साथ उनका विवाह हुआ, इस खंड में उन सब का वर्णन किया गया है। तो आज से हम इसका पाठ शुरू करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं या मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करेंगे आज का रुद्र संहिता तीसरा खंड और पार्वती खंड का पहला अध्याय। इसमें हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्यत्व का वर्णन किया गया है। मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनक आदि के शाप और वरदान का वर्णन किया गया है। इसमें नारद जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस प्रकार अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ये सब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। इस पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताते हुए कहा कि हे मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म यानी स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार है यानी खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह से खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है यानी बर्फ वहां पर हमेशा पड़ती है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय ही लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है। तपस्या करने का वह स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है।
वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक ही प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपने कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। ये हिमालय की इच्छा थी कि वो शादी करें। तो इस पर ब्रह्मा जी आगे क्या प्रकाश डालते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, इस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा कि हे पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बातें सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र ही वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह सब बातें सुनकर परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और कहा कि अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथों में दे दिए। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो इस पर नारद जी ने पूछा कि हे विधे, हे विद्वन, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार से शाप प्राप्त हुआ था, यह भी कहिए, और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृतांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नामक कन्या थी, यानी जो ब्रह्मा जी की 60 पुत्रियां थी। ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष की 60 पुत्रियां थी। उन पुत्रियों में से एक पुत्री का नाम स्वधा था। स्वधा का विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशालिनी और धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था, यानी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम मेना था, जो हिमालय की पत्नी बनी। और मंझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। मानसी पुत्रियां यानी जो मन से प्रकट हुई हों, उन्हें मानसी पुत्रियां कहा गया है। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्रियां मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सब की सब परम योगिनी
ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। हे मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां पर ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। हे मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगणों भी वहीं पर आ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां पर ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले कि पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात को सुनो। यानी पहले तो उन्होंने सनत कुमार जी ने तीनों बहनों को स्त्री और पुरुष, नर और स्त्री बनने का शाप दे दिया, परंतु जब उन तीनों बहनों ने प्रार्थना की तो उन्होंने उन तीनों की प्रार्थना को स्वीकार किया और प्रसन्न होकर बोले कि पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात को सुनो। अब तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली हैं। तुम में से जो ज्येष्ठ है, यानी जो बड़ी है, वो भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालयगिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की तीसरी और छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मेनका, यानी जो मैना के नाम से थी, पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किन की महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है, तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय लेकर
भगवान श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रीतमा बनी रहेंगी। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे तात, पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त होकर सुख को पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। तो ये यहाँ पर आज हमारा पार्वती खंड का पहला और दूसरा अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम इसके अगले प्रसंग देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत होकर उन्हें उमा आराधना की विधि बताकर स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करने के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।